नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाए हैं महाभारत के युद्ध की रोमांचक कहानियां। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि कैसे द्रोणाचार्य ने पांडव सेना को चुनौती दी। इस एपिसोड के भाग 2 में देखिए कि कैसे पांडव सेना ने द्रोणाचार्य की चुनौती का सामना किया और युद्ध ने एक नया मोड़ लिया। पांडव, पंचाल, मत्स्य, श्रींजय, छेदी और कालिकेय को द्रोण के बाणों से पराजित और तूफान में जहाजों की तरह भागते हुए देखकर कौरवों ने जोर से जय जयकार की और चारों ओर से हमला किया। दुर्योधन ने अपने रिश्तेदारों से घिरा हुआ खुशी से कर्ण से कहा, देखो हे कर्ण, द्रोण के बाणों से पंचाल उसी प्रकार तितर बितर हो गए हैं जैसे सिंह द्वारा हिरण। वे युद्ध में नहीं लौटेंगे और तूफान से पेड़ों की तरह टूट जाएंगे। असमंजस में पड़े हुए भाग रहे हैं। वे आग में हाथियों की भांति दबे हुए हैं, अपने सहयोगियों द्वारा त्यागे गए हैं और मेरे योद्धाओं से घिरे हुए भीम को देखना आनंददायक है। कर्ण ने उत्तर दिया, भीम जब तक जीवित रहेगा युद्ध नहीं छोड़ेगा, न ही वह हमारे जयकारे सहन करेगा। बहादुर और पराक्रमी पांडव आसानी से पराजित नहीं होंगे। अपने पिछले कष्टों को याद करते हुए वे युद्ध नहीं छोड़ेंगे। भीम पहले ही युद्ध में वापस आ चुका है और हमारे कई योद्धाओं को मार डालेगा। भीम के नेतृत्व में अन्य शक्तिशाली योद्धा द्रोण पर हमला करने के इरादे से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें निश्चित रूप से उन्हें चुनौती देनी होगी। कर्ण की बातें सुनकर दुर्योधन अपने भाइयों सहित द्रोण के रथ की ओर बढ़ा, क्योंकि लौटते हुए पांडव योद्धाओं का शोर हवा में गूंज रहा था। राजा द्रुपद एक शक्तिशाली सेना का नेतृत्व करते हुए द्रोण के विरुद्ध आगे बढ़े। उनका मुकाबला भयंकर था, जैसे हाथियों के झुंड के 2 बूढ़े नेता आपस में भिड़ रहे हों। दुर्योधन के भाई भीमरथ ने तेजी से 6 तेज लोहे के बाणों से शाल्व और उसके सारथी को मार डाला। चित्रसेन के पुत्र और धृतराष्ट्र के दोनों पोते एक दूसरे को हराने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उनमें भयंकर युद्ध हुआ। दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण ने पताचरों के हत्यारे का सामना किया, जिसे सबसे बहादुर माना जाता था। हालांकि लक्ष्मण का धनुष और ध्वज काट दिया और उन पर बाणों की बौछार कर दी। विकर्ण ने युद्ध में यज्ञसेन के पुत्र शिखंडी का विरोध किया। शिखंडी ने विकर्ण को बाणों से ढक दिया, लेकिन विकर्ण ने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ युद्ध के मैदान में चमकते हुए उन्हें सफलतापूर्वक हटा दिया। महान धनुर्धर दुर्मुख ने पुरुजीत का विरोध किया। जब पांचाल के भाई द्रोण की ओर बढ़े तो कर्ण ने उनसे युद्ध किया। दोनों पक्षों ने बाणों की भारी वर्षा की। धृतराष्ट्र के पुत्रों दुर्जय, जया और विजय ने भयंकर लड़ाई में 3-3 योद्धाओं से सामना किया। काशी के शासक नील और जयतसेन का विरोध किया गया, जिससे दर्शक रोमांचित हो गए। चेदी के राजा ने क्रोधित होकर राजा अंबष्ठ से युद्ध किया, लेकिन एक लंबे भेदने वाले तीर से वह घायल हो गया। वह अपने धनुष और बाण गिराकर अपने रथ से गिर गया। कृपाचार्य ने अनेकों छोटे छोटे बाणों से बर्दक्षेमी का सामना किया। दोनों ने युद्ध में महान कौशल का प्रदर्शन करते हुए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सोमदत्त के बेटे ने राजा मणिमत का विरोध किया। मणिमत ने उनके धनुष की प्रत्यंचा, ध्वज और सारथी को काट दिया। तब सोमदत्त का पुत्र अपने रथ से कूद गया, मणिमत को मार डाला और एक नए धनुष के साथ लड़ाई फिर से शुरू कर दी। वृषण ने बाणों की वर्षा से राजा पांड्य का प्रतिरोध किया। घटोत्कच ने विभिन्न हथियारों का उपयोग करते हुए द्रोण तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन राक्षस अलम्बुश ने उसका विरोध किया। उनकी लड़ाई भयंकर थी, जो प्राचीन खगोलीय संघर्षों की याद दिलाती थी। दुर्योधन ने भीमसेन के विरुद्ध हाथी सेना का नेतृत्व किया। भीम ने तुरंत हाथियों के समूह को तोड़ दिया और जानवरों को हवा के सामने बादलों की तरह तितर बितर कर दिया। भीम के बाणों से हाथी रक्त रंजित और सूर्य की किरणों में चमकते बादलों के समान सुंदर दिखने लगे। क्रोधित होकर दुर्योधन ने भीम पर हमला किया, लेकिन भीम ने उसका धनुष और ध्वज काट दिया। जैसे ही सेना भागी, प्रागज्योतिष के शासक अपने क्रोधित हाथी पर भीम के खिलाफ आगे बढ़े। हाथी ने भीम के रथ को कुचल दिया, लेकिन भीम अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए हाथी के नीचे आ गए और अपने नंगे हाथों से उस पर प्रहार किया। हाथी जंगली हो गया, लेकिन भीम अपनी अपार शक्ति के साथ उसका सामना करने के लिए तैयार थे। हाथी ने भीम को अपनी सूंड से पकड़ लिया और मारने की कोशिश की, लेकिन भीम आजाद हो गए और फिर से उसके नीचे आ गए। भीम को मरा हुआ समझकर युधिष्ठिर ने पांचालों के साथ मिलकर भगदत्त को घेर लिया और उस पर बाणों की वर्षा की।
भगदत्त ने हमले का जवाब दिया और अपने हाथी से पांडवों और पांचालों पर कहर बरपाया। तब दशानों के शासक ने अपने ही हाथी पर भगदत्त पर हमला कर दिया। दो विशाल हाथियों के बीच भयंकर युद्ध पहाड़ों के टकराव के समान था। भगदत्त के हाथी ने दशार्ण के हाथी को चीर डाला, जिससे वह मारा गया। भगदत्त ने तब दशार्ण के शासक को 7 चमकते भालों से मार डाला। युधिष्ठिर ने भगदत्त को बाणों से घायल कर दिया और रथों से उसे घेर लिया। भगदत्त अपने हाथी पर सवार होकर आक्रामक धनुर्धारियों के बीच धधकती आग के समान दिख रहा था। उसका सारथी तेजी से उसके पीछे चला गया। हाथी ने कर्णों के घेरे को तोड़ दिया, राजाओं को तितर बितर कर दिया और भयभीत कर दिया, जिन्होंने इसे कई हाथियों के रूप में देखा। भगदत्त ने ऐरावत पर बैठे इंद्र की तरह पांडवों को मार डाला। भागते हुए पांचालों ने अपने हाथियों और घोड़ों के साथ तीव्र और अराजक शोर मचाया। जब भगदत्त पांडव सैनिकों को नष्ट कर रहा था, भीम ने क्रोधित होकर हमला किया, लेकिन भगदत्त के हाथी के कारण उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। रुचिपर्वन ने भगदत्त पर हमला किया, लेकिन मारा गया। फिर सुभद्रा के पुत्र, द्रौपदी के पुत्र शतानीक, दृष्टकेतु और युयुत्सु ने भगदत्त के हाथी पर हमला किया, लेकिन हाथी ने युयुत्सु के घोड़ों को रौंद डाला और उसके सारथी को मार डाला, जिससे युयुत्सु भाग गया। युधिष्ठिर ने भगदत्त को बाणों से घायल कर दिया और रथों से उसे घेर लिया। भगदत्त ने अपने हाथी पर निडर होकर योद्धाओं का सामना किया और युद्ध के रथ को दूर फेंक दिया। अर्जुन ने भगदत्त से मुकाबला करने का निश्चय किया। निकट आते समय संशप्तकों ने उसे चुनौती दी, लेकिन अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र से उन्हें लगभग नष्ट कर दिया। कृष्ण ने अर्जुन की प्रशंसा की और वे भगदत्त की ओर बढ़े। सुशर्मा ने अर्जुन पर हमला किया, लेकिन अर्जुन ने उसे हरा दिया और धृतराष्ट्र की सेना को तितर बितर करते हुए आगे बढ़ गए। अर्जुन ने भयंकर युद्ध में भगदत्त का सामना किया। भागदत्त ने कृष्ण और अर्जुन को निशाना बनाया, लेकिन कृष्ण ने हाथी से बचाने के लिए रथ को घुमाया। निष्पक्ष युद्ध का पालन करते हुए अर्जुन ने भागदत्त पर पीछे से हमला नहीं किया, जबकि भागदत्त ने हाथी से ही अपना विनाश जारी रखा, जिससे अर्जुन क्रोध से भर गया। क्रोधित हाथी को मौत की तरह आगे बढ़ते देख कृष्ण ने रथ को बाएं ओर रखने के लिए उसे घुमाया। हालांकि अर्जुन के पास हाथी और उसके सवार को पीछे से मारने का मौका था, लेकिन उन्होंने निष्पक्ष युद्ध के नियमों का पालन करते हुए ऐसा नहीं किया। हाथी ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करना जारी रखा, जिससे अर्जुन क्रोध से भर गया। अर्जुन ने भागदत्त का धनुष काट दिया और उसके रक्षक को मार डाला। भागदत्त ने 14 दिक्षभाले फेंके, जिन्हें अर्जुन ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब अर्जुन ने तीरों की भारी वर्षा की, जिससे हाथी का कवच कट गया, जो जमीन पर गिर गया। वह पीड़ित हाथी अपने कवच से वंचित होकर मेघच्छदित वस्त्रों के समान प्रतीत हो रहा था। प्राग्योतिष के शासक ने वासुदेव पर लोहे का तीर फेंका, जिसे अर्जुन ने 2 टुकड़ों में काट दिया। अर्जुन ने हंसते हुए राजा का ध्वज और छत्र काट डाला और 10 बाणों से उसे घायल कर दिया। क्रोधित होकर भागदत्त ने अर्जुन पर भाले फेंके, जिससे उनका मुकुट गिर गया। अर्जुन ने इसे समायोजित किया और भागदत्त को इस दुनिया पर अच्छे से नजर डालने के लिए कहा, जिससे वह और भी क्रोधित हो गया। भागदत्त ने अर्जुन और कृष्ण पर बाणों की वर्षा की, लेकिन अर्जुन ने उसके धनुष और तीरों को काट डाला। भागदत्त ने अर्जुन पर सर्वनाशकारी वैष्णव हथियार फेंका, लेकिन कृष्ण ने उसे अपनी छाती से रोक लिया, जहां वह एक माला में बदल गया। परेशान होकर अर्जुन ने कृष्ण को याद दिलाया कि उन्होंने केवल उनके रथ का मार्गदर्शन करने का वादा किया था। कृष्ण ने समझाया कि उनके 4 रूप हैं, जो संसार की रक्षा करते हैं, जिनमें से एक ने नरक को वैष्णव हथियार प्रदान किया, जिससे वह अजेय हो गया। भागदत्त को यह हथियार विरासत में मिला था। कृष्ण ने खुलासा किया कि उन्होंने अपना वादा तोड़कर अर्जुन की रक्षा के लिए हथियार को रोक दिया था। अब सर्वोच्च हथियार के बिना भागदत्त को मारा जा सकता था। कृष्ण द्वारा प्रेरित किए जाने पर अर्जुन ने भागदत्त को तीरों से अभिभूत कर दिया और फिर भागदत्त के हाथी के ललाट के बीच एक लंबा तीर मारा। तीर गहराई तक जाकर घुस गया। हाथी चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। अंदर के राजा के पुत्र वृषक और अचला भाइयों ने युद्ध में अर्जुन पर भयंकर आक्रमण किया। अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से उनके रथ को नष्ट कर दिया, उनके घोड़ों और सारथियों को मार डाला और उनके हथियारों को बेकार कर दिया। क्रोधित होकर अर्जुन ने गंधार सैनिकों को नष्ट कर दिया और 500 योद्धाओं को मृत्यु के घाट उतार दिया।
दूसरे रथ पर चढ़कर भाइयों ने अर्जुन पर अपना हमला जारी रखा। हालांकि अर्जुन ने एक ही तीर से दोनों भाइयों को मार डाला, जिससे उनके वीर शरीर जमीन पर गिर गए और उनकी मृत्यु की प्रसिद्धि फैल गई। अर्जुन द्वारा अपने मामा को मारे जाते हुए देखकर धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उन पर हथियारों की बौछार शुरू कर दी। माया में कुशल शकुनी ने राष्ट्रीय को भ्रमित करने के लिए एक अराजक दृश्य रचा। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र, लाठियां, लोहे के गोले, चट्टानें, गदाएं और बाण अर्जुन पर चारों ओर से बरसने लगे। दिव्य हथियारों में कुशल अर्जुन ने बाणों की बौछार करके सभी हमलावरों को मार गिराया। तब उनके रथ पर घना अंधेरा छा गया, लेकिन अर्जुन ने ज्योतिष हथियार से उसे दूर कर दिया। जब जल की लहरें प्रकट हुईं, तो उन्हें सुखाने के लिए उन्होंने आदित्य अस्त्र का प्रयोग किया। हंसते हुए अर्जुन ने शकुनी की सारी माया नष्ट कर दी। अर्जुन के बाणों से भयभीत और घायल होकर शकुनी कायरों की भांति भाग गया। सभी हथियारों में कुशल अर्जुन ने कौरवों की सेना पर बाणों की बौछार कर दी, जिससे वह दो धाराओं में बढ़ गई, द्रोण की ओर और दूसरी दुर्योधन की ओर। धूल का एक घना बादल छा गया, जिससे दृष्टि धुंधली हो गई। युद्ध के मैदान में शोर के बीच केवल अर्जुन के गांडीव धनुष की ध्वनि सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने भयंकर युद्ध किया और युधिष्ठिर के शत्रुओं को वैसे ही तितर बितर कर दिया, जैसे ग्रीष्म ऋतु में हवा बादलों को तितर बितर कर देती है। कोई भी उसका सामना नहीं कर सका। अपनी टूटी हुई पंक्तियों के बावजूद कई नायकों ने धृतराष्ट्र के पुत्र की सहायता करने और अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए द्रोण का अनुसरण किया। पांचालों ने अपने सैनिकों से द्रोण को मारने का आग्रह किया, जबकि कौरवों ने उनकी रक्षा के लिए चिल्लाया, जिससे द्रोण संघर्ष का केंद्र बन गए। पांडवों ने अपने पिछले कष्टों से प्रेरित होकर अद्वितीय तीव्रता के साथ युद्ध किया। द्रोण ने पांडव मंडलों पर तब तक कहर बरपाया जब तक कि दृष्टि धुंधली नहीं हो गई। नील ने जंगल की आग की तरह अपने बाणों से कौरव सेना को भस्म कर दिया। उसे लड़ने के लिए उत्सुक अश्वत्थामा ने नील को सीधी चुनौती दी और उससे आमने सामने की लड़ाई में शामिल होने का आग्रह किया। तेजस्वी चेहरे वाले नील ने अश्वत्थामा को अपने बाणों से घायल कर दिया। अश्वत्थामा ने तेजी से जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 बाणों से नील का धनुष, ध्वज और छत्र काट दिया। नील ने हाथ में तलवार लेकर अश्वत्थामा का सिर धड़ से अलग करने के उद्देश्य से अपने रथ से कूद पड़ा। हालांकि अश्वत्थामा ने तुरंत तीर से नील का सिर काट दिया। अपनी सेना के संग्राम से क्रोधित होकर विकोदर भीम ने भाली को 7 बाणों से और कर्ण को 10 बाणों से घायल कर दिया। द्रोण ने भीम को मारने के उद्देश्य से उस पर अनेक तीखे बाणों से प्रहार किया। कर्ण, अश्वत्थामा और दुर्योधन ने भी भीम कवानी 1 बाण से घायल कर दिया। बदले में भीम ने द्रोण पर 50 बाणों से, कर्ण पर 10 बाणों से और दुर्योधन पर 12 बाणों से प्रहार किया। भीषण युद्ध के बीच भीम चिल्लाते हुए भयंकर युद्ध करते रहे। क्रोध में आकर उन्होंने द्रोण की सेना पर भयंकर आक्रमण कर दिया। शांत और कुशल द्रोण ने बिना किसी चिंता के इन शक्तिशाली योद्धाओं का सामना किया। धृतराष्ट्र सेना ने अपने राज्य की परवाह न करते हुए और मृत्यु से निडर होकर पांडवों से युद्ध किया। घुड़सवारों का घोड़ा सवारों से, रथ योद्धाओं का रथ योद्धाओं से और तलवारों, भालों और कुल्हाड़ियों से भीषण और खून खराबे वाला युद्ध हुआ। इन्हीं के आपस में भिड़ने से लड़ाई तेज हो गई। योद्धा हाथियों, घोड़ों और रथों से गिर पड़े और कईयों को पैरों के नीचे कुचल दिया गया। अफरा तफरी मच गई जब हाथियों ने मनुष्यों को रौंद डाला और अपने दांतों से पृथ्वी को छेद दिया। संशप्तकों को पराजित करने के बाद अर्जुन वहां पहुंचे जहां द्रोण पांडवों पर हमला कर रहे थे। अर्जुन के हथियारों ने कौरवों को झुलसा दिया, जिससे भारी तबाही मची। कौरवों ने परेशान होकर कर्ण को सुरक्षा के लिए बुलाया। कर्ण ने आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन अर्जुन ने प्रतिकार किया। लेकिन कर्ण ने उनके धनुष को काट दिया और भीषण युद्ध करते रहे। भीम ने अपने रथ से छलांग लगाई, कर्ण के 15 समर्थकों को मार डाला और कर्ण पर हमला करने के लिए लौट आए। दृष्टयुम्न और सत्यकी ने भी कर्ण पर आक्रमण किया। युद्ध भयंकर रूप से जारी रहा, जिससे भारी भ्रम और नरसंहार हुआ। जैसे ही सूरज डूबा, दोनों सेनाएं थक गईं और खून से लथपथ हो गईं। धीरे धीरे वे अपने अपने तंबुओं में चली गईं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन के लिए हम सदैव आभारी रहेंगे। धन्यवाद।